नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपका यूट्यूब चैनल अमित टेक्नोलॉजीज़ में। दोस्तों, आपका होस्ट और दोस्त अमित गोयल आपका स्वागत करता है। दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं, आज का हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्लाउड कोड। क्लाउड कोड, व्हाट इज़ क्लाउड कोड? एक्चुअली अगर आपने मेरे दो वीडियोस जो कि मैंने डाले हैं, इनिशियल वीडियोस, जो कि मैंने बेसिकली समझाया है कि क्लाउड एआई क्या है और क्लाउड एआई कैसे यूज़ करते हैं, प्रॉम्प्ट कैसे यूज़ करते हैं, मॉडल्स क्या होते हैं, क्यों आया क्लाउड एआई। अगर ये नहीं देखा तो प्लीज़ जाके आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, तो प्लीज़ पार्ट 1 और पार्ट 2 ज़रूर देखिए। मैं आपको लिंक भी दे दूँगा इस वीडियो में उन दोनों वीडियोस की। क्योंकि ये समझ लेना बहुत ज़रूरी है कि क्लाउड एआई और क्लाउड कोड में क्यों अंतर है और ये कितना फेमस क्यों हो रहा है। क्लाउड कोड आज के टाइम पे एक डेवलपर टूल बन चुका है, जो कि एक डेवलपर को रिप्लेस तो नहीं बोलूँगा, हाँ, बट हम उसको हेल्प करता है क्वालिटी ऑफ कोड इम्प्रूव करने के लिए, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए। तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है आज के टाइम पे। अगर आप एआई पे आगे अपना फ्यूचर देखना चाह रहे हैं, आप उस पे काम समझ करना चाह रहे हैं, कुछ सर्टिफिकेशंस करना चाह रहे हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, आज का जो हमारा एजेंडा रहेगा, तो पहले मैं ये दिखाऊंगा आपको कि कैसे फ्री प्लान और प्रो प्लान, जो भी प्लान्स हैं इनके, वो भी दिखाएंगे क्या अंतर है उन दोनों के बीच में इन क्लाउड एआई। फिर हम उस पे बारे में बात करेंगे जो हमारा आज का टॉपिक है कि क्लाउड कोड क्या है, कैसे यूज़ करना है, क्यों इट इज़ बिकमिंग अ नेसेसिटी आपके कार्य क्षेत्र में, और इसके लिए प्री रिक्विजिट क्या है कि क्लाउड कोड आप यूज़ कर पाएँ। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत ध्यान से सुनिए। और मैं बार बार गुजारिश कर रहा हूँ कि अगर आपके कुछ भी कमेंट्स हैं, कुछ भी आइडियाज़ हैं, कोलैबोरेट करना चाहते हैं, पिंग करें, कमेंट डालें यूट्यूब पे, जिससे मैं और अच्छे से अच्छे वीडियोस बना सके। क्योंकि क्योंकि इसमें ये ओशन है, बहुत बड़ा वास्ट ओशन है, जिसको हम किसी भी तरह से एक्सप्लोर कर सकते हैं, कितने ही डिस्कशंस कर सकते हैं, कितनी नई चीज़ों को हम अपने दिमाग में लेके चल सकते हैं। तो सबसे पहले टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आपको लेके चलता हूँ कि भाई क्लाउड एआई के फ्री प्लान और प्रो प्लान में क्या अंतर है। मैं आपको थोड़ा एग्जांपल के साथ समझाऊंगा, जिससे आपको क्लैरिटी आ जाए कि ये क्या है। पहली बात तो मैं आपको दिखा दूं एक बार कि मैंने एक आप अगर इस स्क्रीन को देखें, मैंने जानबूझकर इसको बैकग्राउंड वाइट रखा है, डार्क नहीं रखा है, और इस स्क्रीन को देखें तो दोनों में अंतर क्या है। इस स्क्रीन में आप देखेंगे तो ये मेरे अमित टेक्नोलॉजीज़, जो कि मेरी कंपनी का नाम है, उसके कारण मैंने इसका एक प्लान लिया है, प्रो प्लान। अगर आप देखेंगे नीचे यहाँ पे प्रो प्लान लिखा हुआ है, और इसमें मैंने प्लान नहीं लिया है, जो कि मेरा पर्सनल आईडी है। ये है अमित गोयल का आईडी। सो इसमें मैंने नहीं लिया है प्लान। अगर आप यहाँ से देखेंगे तो ये मेरा पर्सनल आईडी है। होता क्या, तो क्या है प्लान्स? एक्चुअली तीन टाइप के प्लान्स हैं। पहला तो बिल्कुल फ्री है, जो कि मैं इस पे हूँ, जिस पे पर्सनल ईमेल से ले रखा है। दूसरा है प्रो प्लान, जो कि मैंने ये वाला ले रखा है, जो कि अमित टेक्नोलॉजीज़ कंपनी के थ्रू ले रखा है। और तीसरा है मैक्स। ये हम नहीं लें तो बेटर है, क्योंकि बहुत कॉस्टली है, हमको शायद डेवलपर से ज़्यादा कॉस्टली ये पड़ जाएगा। तो हम लेकिन हमारा काम भी इतना नहीं है कि शायद हम इसको अभी यूज़ करें। जब आपकी कंपनी में आप काम करेंगे तो शायद वो आपके लिए ऑलरेडी ये प्लान लेके रखेंगे, जिसमें आप कुछ भी कर सकते हैं दोस्तों। कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स चीज़ें इसको दे सकते हैं, क्योंकि इसमें भी आपको पता ही है कि अगर मैं ये प्लान भी लेता हूँ तो कहीं ना कहीं एक लिमिटेशन आ जाती है टोकन्स की, कि कितने टोकन, शायद 2 लाख टोकन अलाउड हैं इस पर्टिकुलर प्लान में। बट इसमें वो नहीं है। तो ये फ्री प्लान के साथ और क्या मिलता है हमको? फ्री प्लान के साथ आप ये भी कर सकते हैं कि ऐसा नहीं कि फ्री प्लान बिल्कुल ही कुछ नहीं है। फ्री प्लान में आपको डेफिनेटली ये फैसिलिटी तो मिलती है कि आप अलग से, मान लीजिए कि एपीआईज़ का बिलिंग करा के आप फ्री प्लान में जो भी बनाना चाहें बना सकते हैं। इतना फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है कि आप इसके फाइल सिस्टम को यूज़ कर सकें। वो भी मैं दिखाता हूँ आपको कैसे। तो फ्री प्लान और इसमें अंतर देखने के लिए मेजर आप ये समझिए, मैं आपको एग्जांपल लेके दिखा रहा हूँ, जिससे आपको ये पहला हमारा जो पॉइंट है, पहला पॉइंट क्लियर हो जाए कि भाई फ्री प्लान और प्रो प्लान में क्या अंतर है। अ, पहली बात तो फ्री प्लान से आप, पहली बात तो क्लाउड कोड यूज़ नहीं कर सकते। सॉरी, मैं बार बार क्लाउड निकल जाता, बट क्लाउड, इट इज़ क्लाउड कोड, जो कि आपको बताया था मैंने कि क्लाउड शैनन के नाम से रखा गया है। तो क्लाउड कोड आप यूज़ नहीं कर सकते। एक तो पहली बात तो वही, क्लाउड कोड क्यों नहीं यूज़ कर सकते उस पर हम बाद में आते हैं। क्लाउड कोड पहली बात तो क्या है, मैं आपको वो समझाऊंगा। दूसरी दूसरी बात, अगर एग्जांपल के तौर से मैं समझूं तो आपको मैं लेके चलता हूँ इस पेज पे। सेटिंग्स अगर आपको देखूं तो ढेरों कनेक्टर हैं दोस्तों,
आप ब्राउज़ करते करते थक जाएंगे, लेकिन ये नहीं बताएगा। तो इसमें भी दो टाइप के कनेक्टर होते हैं। एक तो पूरे वेब से आप, जिसमें भी वेब जो चीज़ है, वेब में जो भी चीज़ अवेलेबल है जो कि इसको सपोर्ट करती है उसको आप कनेक्ट कर सकते हैं। दूसरा, आप डेस्कटॉप एक्सटेंशंस भी कनेक्ट कर सकते हैं। अब जैसे मेरे को मान लीजिए कि आप पूरा फाइल सिस्टम, आपका सिस्टम का जो फाइल सिस्टम है, एग्जांपल के लिए मैं ये सिर्फ ये एक कनेक्टर ले रहा हूँ जो कि डेस्कटॉप एक्सटेंशन है, फाइल सिस्टम। अब मेरे को फाइल सिस्टम से कनेक्ट करना है, तो फ्री फ्री उसमें आप ये यूज़ नहीं कर सकते। मतलब आपको जैसे मान लीजिए कि आपकी एक रिक्वायरमेंट आ गई कि मेरे को मेरे जो वीडियोज़ हैं, मान लो मैं एग्जांपल के लिए लो तौर पे लेता हूँ कि मेरे जो वीडियोज़ हैं जो कि आप देखते हैं, उसकी जो मैं फाइल्स बनाता हूँ वो मैं एक्सेस करूँ। दो फाइल्स को मैं इसको लिखता हूँ, क्रिएट एन ऐप टू upload two videos from file system and convert its and merge, सिंपल रखता हूँ जिससे इसको ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े, एंड मर्ज टू वीडियोस इनटू वन। ठीक है। तो सेम चीज़ मैं क्या करूँगा, सेम चीज़ मैं अपने प्रो प्लान में भी लिखूँगा। तो आप अंतर देखिएगा दोनों में। मैंने ये फ्री प्लान है, ये प्रो प्लान है। अभी मैं फ्री प्लान में मैं एक सेम क्वेश्चन ये मैंने डाला है, तो ये एक एप्लीकेशन बनाएगा जिसमें ये फैसिलिटी देगा मुझे कि दो वीडियोस को मैं अपलोड कर पाऊँ और उनको मर्ज कर पाऊँ। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं ये आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि मैं मेरे ये फ्री प्लान में ये फाइल सिस्टम कितनी सपोर्ट करता है और मेरे प्रो प्लान में ये फाइल सिस्टम कैसे सपोर्ट करता है। दोनों में ऐप तो ये बना ही देगा। जैसे मैं यहाँ पे भी चालू कर देता हूँ, ये ऐप दोनों जगह बना देगा, उसमें कोई इशू नहीं है। ऐप बनाने के लिए इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब फाइल सिस्टम एक्सेस करने जाऊँगा तो मैं आपको डिफरेंस दिखाता हूँ। ये बेसिकली वीडियो मर्जर ऐप बना रहा है। सिंपल सा रखा है मैंने एकदम अपना मोटो कि मुझे दो, ये देखिए मुझे वीडियो मर्जर ऐप बनाना है जिसके लिए दो मुझे फैसिलिटी देनी है कि दो वीडियोज़ मैं अपलोड कर पाऊँ और जिससे ये मर्ज कर पाए। यहाँ पे भी सेम चीज़ें चल रही हैं। यहाँ पे प्रॉम्प्ट इस टाइप से आ रहा है, ये प्रो प्लान है। डेफिनेटली चीज़ें कुछ एक्स्ट्रा देगा, ये आपको थोड़ा अच्छा लुक एंड फील देगा, और शायद आउटपुट भी बेटर देगा। बट ये सारी चीज़ बताता है कि भाई क्या है टू अपलोड टू वीडियोस फ्रॉम फाइल सिस्टम। ये सारे सारे फीचर्स आपको रजिस्टर कर, ये इतना इतना कोडिंग और इतना डेडिकेटेडली अगर आप देखेंगे तो शायद हम भी इतना डेडिकेटेडली काम नहीं करते जितना ये हमको करके देता है विद इन फ्यू मिनट्स। और प्रॉपर अच्छा यूआई बना के देना, उसको प्रॉपर कलर फॉर्मेटिंग, बैकग्राउंड फोरग्राउंड सब कुछ अच्छा बना के देता है जिससे विजिबिलिटी भी अच्छी हो। मैंने थोड़ा शायद मेहनत का काम दे दिया इनको, लेकिन ये फटाफट क्विक करके हम लोग दूसरे पॉइंट पे जाते हैं कि भाई क्लॉड कोड क्या होता है। तो ये देखिए वीडियो मर्ज करने की डिफरेंट लुक एंड फील, थोड़ा सा हॉच पॉच, थोड़ा गेमिंग टाइप का फील आ रहा है मुझे, बचपन टाइप का कि भाई इस टाइप के विंडोज़ दिखते थे। अ, और यहाँ पे ये फ्री प्लान में ये अभी भी कर रहा है और यहाँ पे इसने कर दिया है। तो अगर मैं आपको दिखाऊं, अगर आपको मतलब ये प्रो प्लान है, यहाँ पे आपको दिख जाएगा ये प्रो प्लान है अमित टेक्नोलॉजीज का सेटिंग्स बैक। यहाँ पे आपने क्लिक किया, ये आपको चीज़ें आ गई दोनों, सॉरी। तो दोस्तों मैं आपको मेनली आप यही बताना चाह रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हो गई हैं हमारी लाइफ में। तो इसको ज़रूर ज़रूर से यूज़ करें और सीखें समझें, वरना हम कुछ लोग पीछे रह जाएंगे अगर हम ये नहीं कर रहे हैं तो। ओके। तो मैं आपको ये दिखा देता हूँ जब तक ये हो गया है कि यहाँ पर अगर मैं जाऊँ
तो आपको ये वीडियोस दिख रहे हैं, ये एमओवी फाइल दिख रही है। मैं रिसेंट में गया हूँ, अगर आप देखें तो मैं इसको एक वीडियो देता हूँ, ये वाला। सॉरी, मैं जैसे मान लीजिए कि इसको ओपन कर अपलोड कर रहा हूँ, तो ये अपलोड हो रहा है दोस्तों। इसी टाइप से मैंने अगर दूसरा वीडियो सिलेक्ट करके भी अपलोड किया तो वो भी हो जाएगा। तो ये है मेरा प्रो प्लान। और उसी जगह पे इसको लगता है बहुत तकलीफ़ हो रही है करने में समहाउ, तो मैं इसको थोड़ा, प्लीज़ हेल्प टू क्रिएट फैसिलिटी टू अपलोड। मैं सिंपल टास्क देता हूँ इसको, जिससे आपको मैं डिफरेंस दिखा सकूँ। अपलोड वीडियो, टू वीडियोस। प्लीज़ हेल्प टू क्रिएट एन ऐप एंड प्रोवाइड। ठीक है। तो जिस इसको मैंने और सिंपल कर दिया, इसको मर्ज वर्ज का कुछ नहीं बोला, इसको मैंने सिंपली ये बोला कि तू मेरे को फैसिलिटी दे दे जिससे मैं एक वीडियो अपलोड कर पाऊँ इन फ्री प्लान। क्योंकि यहाँ पर है तो हमने करके देख लिया। नाउ आई कैन ट्राई, ये प्रोसेसिंग करवाने की ज़रूरत नहीं है। आई कैन स्टॉप ऑल्सो, कि ये ना करे भाई तू। तो ये मैं ये बंद कर देता हूँ। तो यहाँ पर आपको दिखा दिया मैंने कि कैसे मैंने उसको प्रो प्लान में आई कैन अपलोड वीडियोस। ठीक है। ये आपको बहुत सारी फैसिलिटीज़ देता है। आप आर्टिफैक्ट्स को डाउनलोड कर लो, जो करना है करो, उस कोड के साथ जैसा करना हो आप अपने रिपॉजिटरी बना लो, उसमें रख के रखो। लेकिन अभी हम सिंपल टास्क जो हमने फ्री प्लान को दिया है, देखते हैं वो क्या करता है। ये फ्रंट एंड बना दिया। अब ये फ्री प्लान में मैं, देखिए दोस्तों मैं क्या कर रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ इसको ये अपलोड करने के लिए। अभी मैं ये देखिए, वीडियो फाइल मस्ट बी लेस देन 500 MB, और ये बहुत सारे दन फन इसमें वो बोलता जाएगा कि आपको ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, मर्ज नहीं कर सकते, अपलोड नहीं कर सकते। तो ये फ्री प्लान में फाइल सिस्टम, आई डोंट नो, ये तो पहली बात तो इसको एक्सेस नहीं करना था, इसने कैसे किया, इट्स सरप्राइज टू मी ऑल्सो। तो ये मेरा बेसिक था कि आपको ये बताऊं कि प्रो प्लान में यू कैन इन्वॉल्व कनेक्टर्स जो कि कनेक्ट हो जाएंगे आपके फाइल सिस्टम को, बट आपके फ्री प्लान में वो नहीं हो पाएगा। तो ये वन ऑफ द डिफ्रेंसिएशन आप देख लीजिए कि यहाँ पर आप क्या क्या नहीं कर सकते हो फ्री प्लान में। ओके, सो वन ऑफ द एग्जाम्पल। दूसरा, अभी हम जाते हैं और पता करते हैं कि भाई हम क्लॉड ए कोड क्या होता है। हमको ये समझना है कि भाई ये जो फैसिलिटी, ये जो बड़ा सा आपको वर्ड दिख रहा है क्लॉड कोड, ये क्यों ज़रूरी है और ये क्यों इम्पोर्टेंट है अपने लिए। तो आप ये समझ लीजिए कि क्लॉड कोड जो है आज के टाइम पे इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ हो गई है कि आप एज ए डेवलपर किसी को रख सकते हैं, काम करवा सकते हैं। बट क्लॉड कोड ही क्यों? व्हाट इज़ द रीज़न? क्लॉड कोड और क्लॉड एआई में क्या अंतर है? तो अगर आप देखें दोस्तों, तो ये जो है यहाँ पे जो फ्री प्लान है इसमें आप क्लाउड कोड यूज़ नहीं कर सकते, बट एट द सेम टाइम आप अपने जो पेड प्लान है उसमें क्लाउड कोड यूज़ कर सकते हैं। रीज़न, और ये क्या फैसिलिटी देता है क्लाउड कोड, क्या फैसिलिटी देता है कि वो आपके पूरे टर्मिनल को एक्सेस करके एक जैसे मैं डेवलपर हूँ, मैं उस पर काम कर सकता हूँ, वैसे ही ये क्लाउड कोड जो एआई टूल है ये पूरा अपने टर्मिनल को एक्सेस करके आप जैसा इनपुट देंगे वो वैसा काम कर सकता है।
वो आपके कहने पे जो आप बोलोगे वो ऐप बना सकता है, उसमें अपडेट कर सकता है। लेकिन क्लाउड कोड और क्लाउड एआई में क्या अंतर है? तो क्लाउड कोड जो चीज़ है वो क्या करती है, वो अब आप जैसे मान लीजिए एग्जांपल लेता हूँ कि मैं 10 डेवलपर काम कर रहे हैं आपकी कंपनी में, राइट? वो क्या करेंगे, वो एक पर्टिकुलर सिस्टम पे तो काम नहीं करेंगे, तो उनका या तो कोई रिपॉजिटरी होगा, भले ही गिट हो, टोटाइज एसवीएन हो, बिट बकेट हो, कुछ भी हो, तो वो रिपॉजिटरी के बिना काम नहीं कर सकते। तो यही फैसिलिटी टू कनेक्ट टू रिपॉजिटरी देता है हमारा क्लाउड कोड, जो कि बेसिक उसमें ये फैसिलिटी नहीं आती। जो कनेक्टर, जैसे ये कनेक्टर देख रहे हैं आप, मेरा गिटहब कनेक्टेड है, तो ये गिटहब को कनेक्ट करने के लिए आपको क्लाउड कोड की ज़रूरत है। आप अगर चाहें कि आप बिना गिटहब के यू कैन कनेक्ट टू समथिंग विच इज़ नॉट पॉसिबल, मतलब अगर आप चाहें तो कनेक्ट करना हो तो भी वो नहीं करेगा। यहाँ पर आपको उसको एक्सेस आप दे भी देंगे तो इट विल नॉट कनेक्ट। तो आपको कनेक्शन करने के लिए, गिटहब की रिपॉजिटरी को एक्सेस करने के लिए, यू शुड हैव pro plan which will which will access to your GitHub and do all the things। तो ऐसी बहुत सारी फैसिलिटीज़ जो कि कनेक्टिविटी, और क्लाउड कोड में गिटहब की क्या ज़रूरत है? आपको अगर अपने कोड में, जैसे आप अपने अकेले काम कर रहे हैं विच इज़ फाइन, अगर आप पर्सनल काम कर रहे हैं तो आपका काम इतना बड़ा नहीं होता। लेकिन जब आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो हज़ारों प्रोजेक्ट चलते हैं, हज़ारों मॉड्यूल्स रहते हैं जिस पे लोग अलग अलग उस पर काम करते रहते हैं। आपको अगर पता है कि किस रिपॉजिटरी पे काम करना है, तो सिर्फ आपको ये रिपॉजिटरी कनेक्ट करनी है। आपको 2 मिनट में आपके उस रिपॉजिटरी में आपके कोड को इम्प्रूव करना है, आपको कुछ लॉगिंग ऐड करना है, आपको 10 टाइप के फोरग्राउंड बैकग्राउंड जो भी CSS चेंज करना है, आपको कलर फॉर्मेटिंग करना है, आपको कुछ भी करना है, दैट थिंग यू कैन डू यूजिंग योर क्लाउड कोड, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्लाउड कोड आज के टाइम पे अगर आप देखें तो वन ऑफ द बिगेस्ट डेवलपर थ्रेटनिंग टूल हो चुका है। मतलब डेवलपर्स को डर लगने लगा है कि भाई ये आने के कारण हमारे जॉब का क्या होगा। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, आपका जॉब सेफ रहेगा और आप इसको यूज़ करना चालू कर देंगे। और ये यूज़ क्यों करना है? क्योंकि हमको आज हम जब देखते हैं कि हमको कोई चीज़ करने में घंटों लग रहे हैं, महीनों लग रहे हैं, वही चीज़ अगर आप चाहें तो अपने प्रॉपर प्रॉम्प्ट लिख के उससे और चीज़ें इम्प्रूव करा सकते हैं। आप अपना जैसे आईडी पे काम करते हैं, सेम आईडी पे सिर्फ उसको इंस्ट्रक्शन दे के आप अपना काम करा सकते हैं। वो भी आपको दिखाऊंगा कि कैसे वो करना है। क्लाउड कोड अगर मैं देखूँ तो मेरी कंपनी में भी इट इज़ बिकम नेसेसिटी नाउ डेज़ कि भाई जाके अपने प्रॉपर चीज़ें यूज़ करो और उस पर काम करो। अच्छा, प्री रिक्विजिट क्या होती है क्लाउड कोड को यूज़ करने के लिए, वो भी हम देख लेते हैं। तो प्री रिक्विजिट दोस्तों, अगर आपको इसको यूज़ करना है तो सिंपली आप क्या करिए, आप एक क्विक स्टार्ट वीडियो पर जाइए, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसके लिए, दो चीज़ होनी चाहिए आपके पास। एक तो आपका आईडी, भले ही फिर वो VS कोड हो या इंटेलिजे हो, बस VS कोड यूज़ करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि NPM जो Node.js है दैट इज़ मोर फ्रेंडली टू VS कोड। तो सब आपके पास Node.js इंस्टॉल होना चाहिए। आपको पता ही होगा कि इंस्टॉलेशन के लिए करना क्या है, सीधे जाइए Node.js को इंस्टॉल, मैंने अब मेरे यहाँ इंस्टॉल कर रखा है। तो आप इस वेबसाइट पर जाइए, वो आप बोलिए, आपको जो भी विंडोज़ है, मैक है, उससे बोलिए कि आप इंस्टॉल करना चाहते हैं Node.js, वो इंस्टॉल कर देगा। 2 मिनट का काम है। उसके बाद आप सिंपली जाना है, और ये जैसे कि मैंने बोला कि क्लाउड कोड जो है, अगर मैं इससे यूज़ कर रहा हूँ अपने सब्सक्रिप्शन लिए हुए से प्लान से या जीमेल से, तो ही ये चलेगा। अगर मैं दूसरे वाले से यूज़ कर रहा हूँ तो वो नहीं चलेगा, जो कि मेरा नॉन सब्सक्राइब्ड है, जो कि मेरा अमित टेक्नोलॉजीज़ वाला नहीं है, अमित गोयल वाला है। ठीक है? तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि पहली बात तो आपको अगर क्लाउड कोड यूज़ करना है तो आपका प्लान अपग्रेडेड होना चाहिए, लाइक दिस। यहाँ पे कुछ प्लान का वो नहीं आना चाहिए, आपका प्रो प्लान तो एटलीस्ट होना चाहिए अगर आप मैक्स नहीं ले रहे हैं तो। और दूसरी चीज़ प्री रिक्विजिट ये है कि आपका NPM इंस्टॉल होना चाहिए। और NPM इंस्टॉल हो जाने के बाद अपने को क्या करना है, सिंपली आपका जो भी विंडोज़ या मैक जो भी टर्मिनल है, आपको टर्मिनल में, विंडोज़ में, मैक में टर्मिनल बोलता हूँ, विंडोज़ में यू कॉल इट एज कमांड प्रॉम्प्ट। तो वहाँ जाइए, अपने चाहिए तो LS कर लीजिए, कहाँ पर है, आप PWD कर लीजिए, कहाँ कौन से वेब फोल्डर में है। और वहाँ पे चाहिए तो एक फ़ोल्डर बना लेते हैं हम लोग, MKDIR,
हम चाहें तो इससे बनाएं, या अगर मैं चाहूँ तो इसको इधर से बनाता हूँ। मैं इधर से बनाता हूँ और उधर खोलूँगा मैं mkdir क्लॉड डेमो कोड। ठीक है, तो मैंने ये एक फ़ोल्डर बना लिया। अभी इसमें जाके मैंने npm डाला तो मेरा npm रन हो रहा है, करेक्ट। मैं क्लॉड डालता हूँ, मेरा क्लॉड क्योंकि मैंने इंस्टॉल कर रखा है तो ये रन हो रहा है। डू यू ट्रस्ट द फाइल्स इन दिस फोल्डर? यस भाई, मेरी फाइल्स हैं, मैं ट्रस्ट करता हूँ, तो ऐसे यस। तो ये हो गया। अभी मैं क्या करूँगा कि ये जो मैंने बनाया है, और क्लॉड आपने अगर इंस्टॉल नहीं किया तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, आपको ये रन करना है npm इंस्टॉल, और आपका एक क्लॉड कोड का एंथ्रोपिक एआई के अंदर क्लॉड कोड बना देना है। अगर आपको इसमें किसी टाइप की प्रॉब्लम आ रही है दोस्तों, तो आप यहाँ पर भी जा सकते हैं, नेटिव इंस्टॉल। इसको आप ये रन कर दीजिए बैच फाइल, अगर मैक है तो, विंडोज़ है तो ये रन कर दीजिए, तो आपका ये इंस्टॉल हो जाएगा, आपका सब कुछ सेट हो जाएगा। आप चाहें तो जब आप क्लॉड रन करेंगे, जैसे मैंने रन किया है, तो रन हो जाएगा। अभी आप क्या करिए, आप मैंने जो फोल्डर बनाया मैं यहाँ पर ओपन करता हूँ उसको। ओपन प्रोजेक्ट फोल्डर, जैसे क्लाउड डेमो कोड मैंने बना दिया, तो मैं क्या किया यहाँ पर, मैंने वी एस कोड में जाके, आपके पास वी एस कोड भी होना चाहिए, यस ट्रस्ट द ऑथर्स। अब मैंने ये ओपन कर दिया, सिंपली ये क्या, अब इसमें आपको देखोगे तो बिल्कुल प्लेन फोल्डर है, ये एम्प्टी फोल्डर। तो इसमें आप विजुअल स्टूडियो में जब जाएंगे, तो अगर आपको आदत नहीं है यूज़ करने की, तो आप नीचे से यहाँ से आप एक अपना टर्मिनल खोल सकते हैं, जिसमें आप बाकी चीज़ें लिख सकते हैं इंस्टेड ऑफ गोइंग टू दिस टर्मिनल। एक ही बात है, लेकिन आप यहाँ से कर सकते हैं उसको पूरा कंट्रोल। अब जब जैसे जैसे आपने ये लिखा, क्लॉड लिखा यहाँ पर, तो ये यहाँ पर फिर से उसने सेम क्वेश्चन पूछो जो यहाँ पर पूछा था, यस आई एग्री। तो जो बता रहा है कि भाई क्या टिप्स हैं, ट्रिक्स हैं, आपको क्या करना है। कुछ करना है तो यहाँ पर आप कनेक्ट कर सकते हैं, आप चाहो तो अपना गिट हब जो है वो भी आप इधर कनेक्ट कर सकते हो, लेकिन अगर आप चाहो तो यहाँ पर एक कोई ऐप बनवाना है मान लो, तो ये क्या होगा कि ये पूरा कंट्रोल आपके पास रहेगा। और क्या क्या क्वेश्चन पूछना है ये भी आप चाहो तो इधर डाल सकते हो। जैसे ये लिखा है ना कि करने के बाद क्या करना है, तो what technologies does this project use, where is the main entry point, explain the project folder। मतलब ये मान लीजिए आपने कोई गिटहब से कोई रिपोजिटरी ली है, ये मैं आपको और अच्छे से कैसे गिटहब से करेंगे, वरना वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ें समझें। अभी क्या किया हमने हमने सिंपली ये स्टार्ट किया है, ये सारी जो चीज़ें थी कि हम क्या क्या कर रहे हैं, हमने बेसिक वे में बता दिया है। अभी मैंने आपको बेसिक समझाया है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप इसको और डिटेल में समझें। तो ये देखिए व्हाट इज़, तो हमने ये कवर किया है क्लॉड कोड क्या है, क्यों ज़रूरी है, क्योंकि आपको अपने टर्मिनल को पूरा एक्सेस देना है। आप चाहो तो पूरा उसको वी एस कोड में जाके अपने टर्मिनल को आप एज ए टर्मिनल यूज़ कर सकते हैं। पूरे लैपटॉप को आपने उसका एक्सेस दे दिया है। मान लो अपने लैपटॉप में कुछ फाइल्स हैं, हम वही करते हैं, प्लीज़ क्रिएट ऐप फॉर मर्जिंग। मैं आपको दिखाता हूँ करके, इसे मर्जिंग PDF बाय अपलोडिंग टू PDF फाइल्स एंड मर्जिंग इट। तो ये क्या करेगा, ये बेसिक चीज़ें पूरा जैसे वहाँ पर हम कर रहे थे क्लाउड प्रॉम्प्ट में डाल के, वो अब ये टर्मिनल के साथ देगा। लेकिन हमारे पास ये फैसिलिटी हो गई कि अब टर्मिनल में हम मान लो अपने कंपनी में काम कर रहे हैं, तो वहाँ के जो कंपनीज़ की फाइलें हम बाहर तो भेज नहीं सकते, या वो बहुत सेंसिटिव डेटा होता है। तो वो सारी चीज़ें हम अब उस ये समझ लीजिए कि मेरे लैपटॉप में मैंने अपनी रिपॉजिटरी, ऑफिस की रिपॉजिटरी कनेक्ट कर ली, और अब मैं मेरा कोड कर रहा हूँ उसमें, ऐसा समझ लीजिए। और बहुत आप देखेंगे कितना इजी हो जाएगा। अनलेस आप ये नहीं करते हैं तो आप का क्लाउड कोड को मेनली समझना इसी बात से इम्पोर्टेंट है कि ये कैसे चलता है। तो ये क्या कर रहा है, ये बेसिक फ्रंट एंड बना रहा है, बैक एंड बना रहा है, उसको कनेक्ट कर रहा है, फिर आपको एक वेबसाइट ऐप बना के दे देगा, जिससे आप 2 PDF डालेंगे और वो मर्ज कर सकते हैं, PDF अपलोड कर सकते हैं, उसको मर्ज कर सकते हैं।
ठीक है, तो उसने ये भी बता दिया कि भाई ये है, ओपन दिस ऐप यूजेस दिस एक्सटर्नल वेबसाइट। I've created your PDF merger. The must file will. ओके, अभी के लिए हम ये जो है डन, आई हैव क्रिएटेड द PDF मर्जर। नहीं, मुझे ये सही नहीं लग रहा। अभी मैं आपको इधर ही रोकता हूँ, आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ आप नेक्स्ट वीडियो में आइए, मैं आपको पूरा गिटहब कैसे कनेक्ट करते हैं, कैसे आपको ये क्लाउड कोड यूज़ करना है अपने कार्य क्षेत्र में, मैं आपको पूरा दिखाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, वरना दोस्तों बहुत वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, आप बोर हो जाओगे। तो आज के लिए इतना ही। कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग, कीप ग्रोइंग, कीप आस्किंग मी क्वेश्चन दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, थैंक यू।